हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं हाइपरबोला का कॉन्सेप्ट। पीछे हमने इलिप्स किया। टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ हाइपरबोला। फर्स्ट लेट्स डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ द हाइपरबोला। हाइपरबोला क्या है? इट इज़ द लोकस ऑफ द पॉइंट इन अ प्लेन विच मूव्स इन सच अ वे that its ratio from a fixed point to its distance from a fixed line, ठीक है, is the same in the same plane is always constant and greater than unity। मीन्स जो हमने पीछे पढ़ा कि मॉड ऑफ एफ पी की रेशो किससे, मॉड ऑफ पी एम से, ठीक है। सो इट इज़ अ फिक्स्ड रेशो, बट ये रेशो क्या है अब, ग्रेटर देन 1। पैराबोला के केस में ये रेशो क्या थी, 1। इलिप्स के केस में ये रेशो क्या थी, लेस देन 1। ठीक है जी, क्लियर है। यहाँ पे ये रेशो क्या है, ग्रेटर देन 1। ठीक, अब हमने पढ़ा हुआ है कि अगर मैं कॉनिक सेक्शन की जर्नल टर्म की बात करूं तो इस केस में आपकी जो इक्वेशन है, ये आपकी इक्वेशन हाइपरबोला कब बनेगी, जब ये डेल्टा क्या होगा, नॉन ज़ीरो, और एच स्क्वायर क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन ए बी। पैराबोला के केस में एच स्क्वायर क्या था, ए बी। इलिप्स के केस में ये एच स्क्वायर क्या था, लेस देन ए बी। और इस केस में हाइपरबोला के केस में ये क्या है, ग्रेटर देन ए बी। ठीक है। ये कंडीशंस आपने याद रखनी है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ये इक्वेशन दी है तो चेक करो कि ये कौन सा कॉनिक सेक्शन बन रहा है। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, अब हम कर रहे हैं हाइपरबोला की नेक्स्ट डेफिनेशन। यहाँ पे क्या है, देखिए, हाइपरबोला में दो सेक्शन होते हैं। जिस तरह से ये मैंने बनाए हैं, दो कर्व्स हैं, जैसे दो पैराबोलास कह लीजिए एक तरह के। पैराबोला नहीं, थोड़ा ये सी टाइप का होता है। ठीक है। यहाँ पे आपकी दो फोकई हैं। एक ये है, एक ये है। ठीक। हमें पता है कि अगर मैं इस फोकस से इस पॉइंट का, जहाँ पे भी आपके डायरेक्ट्रिक्स है, उससे डिस्टेंस देखूंगी, या इस फोकस से इस पॉइंट का यहाँ से डिस्टेंस देखूंगी डायरेक्ट्रिक्स से, तो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है। एक ये डेफिनेशन हमने पढ़ी। सेकंड डेफिनेशन आपकी क्या कहती है कि अगर मेरे पास कोई पॉइंट P है, अगर मैं उस पॉइंट का दो फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस देख रही हूँ, तो उन डिस्टेंसेस का जो डिफरेंस है बच्चे, वो भी क्या होगा, कांस्टेंट। ठीक है। एक हमने किया कि इन डिस्टेंसेस की रेशियो सेम है, दैट इज E, वेयर E इज ग्रेटर देन 0। एक ये डेफिनेशन है। और दूसरा हमने क्या किया कि इन डिस्टेंसेस का, इस P पॉइंट का, दिस P पॉइंट कैन बी हेयर, दिस P कैन बी हेयर। इट डजेंट मैटर कि P आपका किस सेक्शन में लाई कर रहा है, पर अगर उस पॉइंट का डिस्टेंस हम दोनों फोकस पॉइंट से देख रहे हैं, उनका जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस भी हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है जी, क्लियर है। अब करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है हमारी पैराबोला की, जैसे हम इलिप्स करते हैं, उसमें क्या होता है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे स्टैंडर्ड हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। डिराइव करते हैं इस इक्वेशन को। हाँ जी, पहले हम कंस्ट्रक्शन करते हैं किसकी, हाइपरबोला की। कहता है लेट F1 एंड F2 बी टू फोकी। ठीक है। एंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस। ठीक है। एंड द लाइन सेगमेंट, ये जो आपकी लाइन सेगमेंट बन रही है, क्लियर, ये आपने एक लाइन सेगमेंट बना ली। लेट O बी द ओरिजिन, इस पॉइंट को वो क्या मान रहा है, 0 0। एंड द लाइन थ्रू O फ्रॉम F2, ये जो लाइन है, इसको वो क्या कह रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और F1 के थ्रू जो लाइन जा रही है, वो आपकी, मतलब इस तरफ डायरेक्शन में जो लाइन है, वो नेगेटिव एक्स एक्सिस है। ठीक है। अब वो क्या कर रहा है कि O से निकलती हुई लाइन जो इसके परपेंडिकुलर है, उसको हम क्या मानते हैं, वाई एक्सिस। एज्यूम क्या किया कि ये डिस्टेंस आपका C था, तो F बन गया -C,0 और F1 बन गया -C,0। ठीक है, क्लियर है। अब हमने क्या किया, एक हाइपरबोला इस तरफ लिया और एक हाइपरबोला हमने इस तरफ लिया।
ठीक है। सो यहाँ पे हम कहीं पे भी जनरल पॉइंट ले सकते हैं, चाहो तो यहाँ ले लो, चाहे तो यहाँ ले लो, आपकी मर्जी है। सेट पी बी एनी पॉइंट, लेट पी बी। सो हम क्या कह रहे हैं, पी कोई पॉइंट है एक्स कोमा वाई ऑन द हाइपरबोला सच दैट, अब यहाँ पे हम डेफिनेशन कौन सी लगा रहे हैं, क्योंकि हमने डायरेक्ट्रिक्स का कॉन्सेप्ट अभी यहाँ यूज़ नहीं किया, तो क्या बोलेंगे, सच दैट पी एफ वन माइनस पी एफ टू, ठीक है, ये डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट, और लेट दैट कांस्टेंट बी टू वे। ठीक है, क्लियर है। इलिप्स में हमने क्या किया था, हमने F1 और F2 और P के बीच का ये जो डिस्टेंस है, इनका समेशन किया था। इनका समेशन क्या किया था, 2a के इक्वल। तो यहाँ इनका क्या कर रहे हैं, डिफरेंस। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसको सिर्फ हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो करते हैं इसको सॉल्व। पहले निकालते हैं PF1। हाँ जी, PF1 आपका क्या है, x प्लस सी स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ठीक है। एंड PF2 आपका क्या बन रहा है, x माइनस सी स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, सो इनका जो डिफरेंस है दैट इज़ 2a। सो मैं यहाँ से ये लिख सकती हूँ दैट PF1 इज इक्वल टू 2a प्लस PF2। ठीक है, क्लियर है। सो मैं वही लिखने लगी हूँ यहाँ से। सो PF1 इज इक्वल टू 2a प्लस PF2। अब इनका हम स्क्वायर कर रहे हैं दोनों तरफ। सो स्क्वेयरिंग करेंगे तो आपका आंसर बनेगा एक्स स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2cx प्लस वाई इज इक्वल टू 4a स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस 2cx प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 4a रूट एक्स माइनस सी स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। ठीक है, इतने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए ये आपके क्या हो गए, कट गए, वाइज आपके कट गए। सो ये आपका क्या बचा, 2cx इधर है, एक 2cx इधर है, तो यहाँ बन गया 4cx। इस 4a को भी इस तरफ लेके जा रही हूँ। ठीक है, सो ये मेरी इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब फोर्स इसमें से हमने कॉमन निकाल दिया, तो ये आपका बन गया ये वाली इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें से हम फिर दोबारा क्या कर रहे हैं, स्क्वेयरिंग। सो स्क्वेयरिंग करूँगी। सो पहले मैं एक्चुअली ए को, ये वाले ए को इस तरफ लेके आती हूँ, ताकि थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेशन, इसका जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी है, थोड़ा सा इजी हो जाए इसको सॉल्व करना। ठीक है, अब इसकी स्क्वेयरिंग करते हैं। सो इट इज़ सी स्क्वेयर ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस 2cx इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस 2cx प्लस वाई स्क्वेयर। सो 2cx कट जाएगा। ये एक्स स्क्वेयर इसके साथ हमने एडजस्ट किया, तो क्या बना, सी स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट वाली वैल्यू मैं राइट हैंड साइड पे ला रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करें तो आंसर क्या बन रहा है। ठीक है, हमें आंसर राइट में क्या चाहिए, 1। सो जो राइट साइड पे आपका कांस्टेंट आ रहा है उससे वैल्यू को डिवाइड कर दें। सो अगर मैं इसको इस वैल्यू से डिवाइड करूं तो मेरा आंसर बन गया एक्स स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। लेट जो आपका सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर है उसको क्या मान लें, बी स्क्वेयर। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला बच्चे क्या बन गई, एक्स स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। ठीक है, और ये आपने फार्मूला याद रखना है। इलिप्स में भी हमने इस तरह का फार्मूला किया। ठीक है जी, क्लियर है, समझ में आ गई बात। वहाँ पे सी स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के। यहाँ पे आपका सी स्क्वेयर किसके इक्वल है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर के। ठीक है, कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट। हाँ जी, क्लियर है ये बात। हाँ जी, अब कन्वर्सली प्रूफ करते हैं कि पहले हमने प्रूफ किया कि अगर मेरे पास ये है तो हाइपरबोला इस फॉर्म में बनेगा। अब हम क्या करें कि अगर ये हाइपरबोला है, सो कोई भी जनरल पॉइंट अगर हाइपरबोला पे लूँ तो उनका डिफरेंस क्या बनता है, 2a। ठीक है, अब इस केस में आपका जो c है फोकस का पॉइंट, वो क्या है, ग्रेटर देन a। क्यों, हम क्या ले रहे हैं, सी स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, ठीक है, इज इक्वल टू बी स्क्वेयर। ठीक है, सो डेफिनेटली सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अगर ग्रेटर है तो सी स्क्वेयर क्या है, ग्रेटर देन ए, क्योंकि दोनों पॉजिटिव ही ले रहे हैं, नेगेटिव कोई वैल्यू नहीं। सो सी क्या ले रहे हैं, ग्रेटर देन ए। ठीक है, सो ये आपने कंडीशन लिख लेनी है। बात समझ में आ गई।
अब मैं क्या कह रही हूँ कि अगर मैं इस इक्वेशन में से y निकालना चाहूँ तो आपके y's क्या बनते हैं, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 1, दैट इज़ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। इसको सपोज मैं 1 लिख लेती हूँ, ठीक है। अब अगर P कोई पॉइंट है एक्स वाई, ठीक है, सॉरी P आपका कोई जनरल पॉइंट एक्स वाई है, सो उसका PF1 डिस्टेंस आपका क्या बनना चाहिए, ठीक है। आप पिछली डायग्राम देखिए, उसके हिसाब से ये आपका PF डिस्टेंस क्या है, ये बनना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। सो यहाँ से आप इसको सॉल्व करो तो बी स्क्वायर हमने क्या पुट करना है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। सो अगर मैं, हाँ जी, अब वाई स्क्वायर मैं कहाँ से यूज़ कर रही हूँ, यहाँ से यूज़ कर रही हूँ। सो यहाँ मैं वाई स्क्वायर यहाँ से पुट कर रही हूँ, तो क्या बना, एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस ये आपका क्या बन गया, वाई स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। सो यहाँ से इसको सॉल्व करें, ठीक है। बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। बी स्क्वायर को लिख रही हूँ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, ठीक है। तो इसको बेटे सॉल्व करें तो ये कुछ इस तरह से बन रही है, ठीक है जी, क्लियर है। अब जो कट सकता है काट देते हैं, ये आपके आपस में क्या है, कट रहे हैं, ये आपस में आपके कट गए, तो बचा क्या, सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए रेज टू पावर 4 प्लस 2 ए स्क्वायर सी एक्स ओवर ए स्क्वायर। अब आप देखिए ये एक्चुअली क्या बन रहा है, सी एक्स प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर बन गया, ठीक है, समझ आ गई बात। ये आपका क्या बन रहा है, PF1, ठीक है जी। अब इसका मतलब आपका, अगर इसको मैं सॉल्व करके लिखूं तो ये आपका आंसर बन रहा है, ठीक है। मॉड इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि हमारे पास क्या है, डिस्टेंस। सिमिलरली आप क्या निकालोगे, PF2। सो अगर मैं PF2 निकालूं, सो PF2 आप डायग्राम के हिसाब से देखो क्या बनेगा, x माइनस सी, सो इट विल बी स्क्वायर रूट x माइनस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। सो y की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं, किस में से, इसमें से b की जगह पे पुट कर देते हैं सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। सो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये बनेगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2cx इंटू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए रेज टू पावर 4, सिर्फ ब्रैकेट्स खोली हैं और कुछ नहीं किया, ठीक है। अब जो कटता है वो काट देते हैं, ये भी आपके कट रहे हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ बच गई, ये देखो क्या बन रहा है, ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस सी एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी एक्स इंटू ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर को बाहर निकाल दिया तो ये अंदर ए बचा बाहर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करूं तो ये बच्चे होल स्क्वायर बन रहा है, किसका, ए स्क्वायर माइनस सी एक्स का होल स्क्वायर ओवर क्या बन रहा है, ए। अब आपको पता है कि सी क्या है, ग्रेटर देन ए स्क्वायर है, ठीक है। सो तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे, ये काटोगे, तो आपने क्या करना है, सी वाली वैल्यू को कहाँ पे रखना है, हाँ जी। अब आपका PF1 ये बन रहा है, PF2 आपका ये बन रहा है, तो मैंने चेक करना है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे बनते हैं। इस डायग्राम में ये जो पॉइंट होता है ना बच्चे, दिस लाइन, ठीक है, ये पॉइंट आपका ए है। इसी तरह इधर भी ये जो पॉइंट है ना वर्टेक्स वाला, दिस पॉइंट इज ए, ठीक है। इस डायग्राम को यहाँ बनाते हैं एक दोबारा से। सो ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट C,0 है, ये पॉइंट माइनस C,0 है, ये पॉइंट क्या है, माइनस ए लिख लीजिए आप इसको, ठीक है, माइनस A,0, ठीक है, ये A,0,0। आप x कहीं पे भी ले सकते हो, P कहीं पे भी, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। मैं कौन सा केस ले रही हूँ, ये वाला केस। अगर मैं ये केस ले रही हूँ तो आपका x भी क्या है, ग्रेटर देन a, आपका c भी क्या है, ग्रेटर देन a। बात समझ में आ गई, ठीक है। सो अगर मैं इस केस में क्या देखूँ, इसको देखूँ, तो c/a क्या है, ग्रेटर देन 1, ठीक है। x क्या है, ग्रेटर देन a, ठीक। सो इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ
तो इन दोनों का आंसर क्या है, ग्रेटर देन ए। ठीक है, दैट इम्प्लाइज सी बाय ए एक्स माइनस ए क्या होगी, ग्रेटर देन 0, मीन्स ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। सो अगर ये वाला केस ले रही हूँ तो PF2 में से आप कैसे बाहर निकालोगे, अगर मोड हटाना होगा तो ये लिखोगे। ठीक है, ये तो है ही पॉजिटिव। सो PF1 क्या लिखा आपने, a प्लस सी ए एक्स। हाँ जी, PF1 आपका क्या बना, a प्लस सी ए बाई एक्स। अब निकालना हमने क्या, ये भी पॉजिटिव है, अब ये भी क्या है, पॉजिटिव। इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, सो क्या लिखना है मैंने, PF1 माइनस PF2। ऑर्डर देखिए, ये पॉइंट F2 है, ये पॉइंट F1 है। सो PF1 इसमें से ये वाला डिस्टेंस क्या कर रहे हैं, माइनस। सो दैट इज इक्वल टू a प्लस दिस माइनस ऑफ दिस प्लस a। ये आपके कट के आपका डिस्टेंस किसके इक्वल बन रहा है, 2a के। ठीक है जी, क्लियर है इतनी बात। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, अब कुछ पॉइंट्स देखते हैं इसके और। जब आप, क्योंकि आपका ये जो जनरल पॉइंट है ना, इट कैन बी ऑन दिस साइड, इट कैन बी ऑन दिस साइड। सो जब भी आप डेफिनेशन लिखोगे, अगर पॉइंट यहाँ पे है, सो आप अगर डिफरेंस ले रहे हो तो क्या लोगे, P-F2 माइनस P-F1। सो करना एक्चुअली क्या है, फारदेस्ट डिफरेंस माइनस क्लोजर डिफरेंस। ठीक है, उन दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल होगा, 2a के इक्वल। ठीक है, ये नहीं है कि यहाँ पे अगर पॉइंट ले लिया तो भी हम PF1 P-F और P-F2 लिख रहे हैं, तो ये आपका क्या है, गलत है। ठीक है, सो ध्यान रखना है कि पॉइंट आप किस जगह पे ले रहे हो। सो फारदेस्ट माइनस क्या कर रहे हैं, क्लोजर। सो यहाँ पे जनरल पॉइंट हमने जो हमने थ्योरम की या इक्वेशंस की, उसमें यहाँ पे पॉइंट लिया है। सो इसलिए मैंने हमेशा क्या लिखा, PF1 माइनस PF2। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। सेकंड, अगर आप x की वैल्यू a लेके देखो, मैंने ये वर्टिसेस निकालने हैं। ठीक है, सो अगर मैं x की वैल्यू a ले लूँ, इसमें पुट कर दूँ a, तो ये बच्चे 1 बन गया। सो आपका y स्क्वेयर क्या बन गया, 0। ठीक है, इसका मतलब y क्या बन रहा है, 0। इट मीन्स x इज इक्वल टू a और y इज इक्वल टू 0 वो पॉइंट है जहाँ पर आपका हाइपरबोला क्या कर रहा है, एक्सिस को कट कर रहा है। इसी तरह अगर मैं x को माइनस a पुट कर लूँ तो भी y क्या बनेगा, 0। देयरफॉर आपके जो वर्टिसेस, ठीक है, जहाँ पे आपका पैराबोला एक्सिस को कट करता है, वो वर्टिसेस क्या बने, a,0 एंड माइनस a,0। अगर वर्टिसेस की लाइन वाली इक्वेशन देखो तो क्या है, x इज इक्वल टू a और यहाँ क्या है, x इज इक्वल टू माइनस a। ठीक है, सो ये आपने याद रखनी है बात। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, अब सपोज अगर नेक्स्ट कंडीशन, अगर a और b आपस में क्या हो जाए, इक्वल। ठीक है, इट मीन्स a स्क्वेयर क्या हो जाए, b स्क्वेयर के इक्वल। इसका मतलब c स्क्वेयर आपका क्या हो गया, c स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर क्या था, इसके इक्वल था। अगर ये और ये आपस के क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो c स्क्वेयर आपका क्या बन गया। हाँ जी, अब अगला केस है, इफ़ नेक्स्ट केस है, अगर a स्क्वेयर किसके इक्वल हो जाए, b स्क्वेयर के। दैट केस में आपकी पैराबोला की इक्वेशन कुछ इस तरह, सॉरी हाइपरबोला की इक्वेशन कुछ इस तरह से बन गई। ठीक है, जब ये हो तो इस हाइपरबोला को हम इक्विलेटरल हाइपरबोला भी बोलते हैं। ठीक है, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बोलते हैं। सो अगर उसने लिखा है रेक्टेंगुलर और इक्विलेटरल पैराबोला हाइपरबोला, तो आपका a स्क्वेयर किसके इक्वल है, b स्क्वेयर के इक्वल। ठीक है जी, अब करते हैं ट्रेसिंग ऑफ द स्टैंडर्ड हाइपरबोला। हाँ जी, अब हमें पता है कि e क्या होता है, कि जो भी आपके कॉनिक सेक्शन का सेंटर है, सेंटर से जो फोकस का डिस्टेंस है, ठीक है, और सेंटर से आपका जो वर्टेक्स जहाँ पे आपकी कॉनिक सेक्शन कट कर रहा है उसका डिस्टेंस है, उन दोनों की अगर रेशो ले लूँ ना मैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, ई, दैट इज़ इंसेंट्रिसिटी। ठीक है, बात समझ में आ गई। सो ये आपका क्या है कि आपका फोकस वाला पॉइंट क्या है, सी। ठीक है, वर्टेक्स टू एक्सिस, सॉरी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू वर्टेक्स। ठीक है, तो ये क्या है, ए। ठीक है, यहाँ तक डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस।
तो आपका ई बच्चे किसके इक्वल बनता है, सी किसके इक्वल बनता है, ए ई के। सो आपका फोकल पॉइंट क्या है, ए ई कॉमा 0। ठीक है, बात समझ में आई। इधर क्या पॉइंट है, माइनस ए ई कॉमा 0। इलिप्स में भी हमारा यही पॉइंट था। ठीक है, अब हम निकाल रहे हैं रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई। ठीक, हमें पता है कि सी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, हमने किया है पीछे हाइपरबोला का। सो यहाँ पे अगर मैं सी स्क्वायर की जगह पे क्या पुट कर दूँ, ए स्क्वायर ई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से मेरा बी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, हाँ जी, हमें पता है कि बी स्क्वायर किसके इक्वल है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की इक्वल। सो अगर मैं सी स्क्वायर की जगह पे क्या पुट कर दूँ, ए ई, तो ये बचेगा आपका ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। ठीक है, सो ये रिलेशन आपने याद रखना है। ये रिलेशन किस केस में है, हाइपरबोला के केस में। यहाँ ई ग्रेटर देन 0 है तो ई स्क्वायर क्या है, ग्रेटर देन 1। सॉरी, ई ग्रेटर देन 1 है तो ई स्क्वायर भी क्या है, ग्रेटर देन 1। इलिप्स के केस में क्या होता है, इलिप्स के केस में ये इक्वेशन क्या होती है, इस तरह से। यहाँ पे ई क्या होता है, लेस देन 1। ठीक है जी, क्लियर है। सो ये आपका क्या है, इलिप्स का केस। ठीक है, हाँ जी, अब हम बात करते हैं, हाँ जी, अब हम डायरेक्ट्रिक्स की बात करते हैं। सो हमें पता है कि ए क्या पॉइंट है हाइपरबोला पे। सपोज जैसे ए यहाँ होता तो आप क्या करते, दिस इंटू F2 इंटू ए की जगह पे सपोज बी लिखती। ठीक है, किसके परपेंडिकुलर है, ये वाला। सो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस की रेशो आप क्या लेते हैं, ई। ठीक है, इसी तरह अगर ए हाइपरबोला पे लाई करता है तो डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम F2 divided by distance of A from directrix D1 should be equal to E. So distance of A from F2 देखिए क्या है, AF2। distance of A from D1 से इसका डिस्टेंस क्या है, AL। so it is AL। ठीक है, ये किसकी इक्वल है, E के इक्वल। अब AF2 आप देखिए क्या है, AF2 इज OF2 माइनस OA डिवाइडेड बाय AL बच्चे क्या है, OA माइनस OL। दिस शुड बी इक्वल टू E। OF2 की वैल्यू क्या है, AE। OA कितना है, A। OA बाय A माइनस OL इज इक्वल टू क्या है, E। दैट इम्प्लाइज AE माइनस A इज इक्वल टू AE माइनस EOL। सो यहाँ से हमारा OL कितना निकला, A बाय E। ठीक है, सो ये आपका डिस्टेंस क्या है, A बाई ई। तो इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, x बाई एक्स इज इक्वल टू ए बाई ई। तो ये सिमेट्रिकल है, तो यहाँ क्या बनी, x इज इक्वल टू माइनस ए बाई ई। सो आपकी डायरेक्ट्रिक्स क्या बन गई, ये वाली दो। ठीक है, अगर फोकस वाला पॉइंट इस तरफ है तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स D1 है, इस फोकल पॉइंट की डायरेक्ट्रिक्स क्या है, D2। मतलब सेंटर से आपका राइट वाली साइड की डायरेक्ट्रिक्स राइट वाली साइड पे है, लेफ्ट वाले फोकस की डायरेक्ट्रिक्स लेफ्ट वाली साइड पे है। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, अब देखते हैं ट्रेसिंग ऑफ द हाइपरबोला। हमने ऐसे ट्रेस इसको कर लिया है, पर ये एक्चुअली आ कैसे रहा है ये देखते हैं। ठीक है, क्लियर। सो पहले आप देखिए, अगर मैं जो हाइपरबोला की इक्वेशन है उसमें से x निकाल लूँ इन टर्म्स ऑफ y और y निकाल लूँ इन टर्म्स ऑफ x। सो आपका x आ रहा है प्लस माइनस a रूट 1 प्लस वाई स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर, और y आ रहा है प्लस माइनस b रूट एक्स स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर माइनस 1। सो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि योर हाइपरबोला इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस एंड y एक्सिस। सिमेट्रिकल अबाउट बोथ द एक्सिस एक्चुअली। ठीक है, सो जो सेक्शन इस तरफ आ रहा है वो सेक्शन इधर भी आ रहा है, वो सेक्शन इधर भी आ रहा है, ये सेक्शन इधर भी आ रहा है। सो दैट्स वाई इट इज सिमेट्रिकल अबाउट बोथ दी एक्सिस। ठीक है जी, क्लियर। हाँ जी, इतनी बात समझ में आ गई। सेकेंड पॉइंट, अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर आप निकालो किसका, इसका। सो अगर मैं x की वैल्यू क्या पुट करती हूँ 0, तो आपका जो y है वो क्या बन रहा है, वाई स्क्वेयर बन रहा है माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, सो ये आपका क्या है, इमेजिनरी पॉइंट। ठीक है, क्लियर। सो आपका
आपका ये जो हाइपरबोला है ये आपके वाई एक्सिस को कहीं पे भी कट नहीं कर रहा, ठीक है, याद रखना है। इसका मतलब वाई एक्सिस के साथ उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, ठीक। अब अगर मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस देखूं तो हमें क्या करना पड़ेगा, वाई को 0 पुट करना पड़ेगा। वाई को 0 पुट करोगे तो आपके वर्टिसेस जो हमने किए ये आपके 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन गए। इसका मतलब ये 2 आपके पॉइंट है जिसमें से आपका हाइपरबोला पास करेगा, ठीक है, और वो सिमेट्रिक है अबाउट द एक्स एक्सिस और वाइज को कभी टच नहीं करेगा, ठीक है। क्लियर है, डन इतनी बात। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं रेंज। देखिए अब इसकी, अगर मैं इसकी रेंज देखूं सो अगर आपका एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर -1 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 0, सो तो आपका फंक्शन क्या है, डिफाइंड, ठीक है। दैट इम्प्लाइज आपका एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 1, दैट इज एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन ए स्क्वायर। दैट इम्प्लाइज जो आपका x है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू a, ठीक है। सो यहाँ से आपकी जो डोमेन है वो निकल रही है कि x यहाँ तो बिलोंग करे a टू इन्फिनिटी को। सिमिलरली अगर आप नेगेटिव साइड देखोगे तो x किसको बिलोंग करे, इसको हम मॉड x ग्रेटर देन a बोलते हैं। सो इट मीन्स ये इसको ऐसे लिख लेते हैं, सो मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a। सो यहाँ से आपकी डोमेन एक्चुअली क्या निकली कि x बिलोंग कर गया किसको, a टू इन्फिनिटी को और -∞ टू -a, ठीक है, बात समझ में आ गई। सो x आपका क्या है, a से इस तरफ लाई कर रहा है या -a से इस तरफ, तो इनके बीच में यहाँ ग्राफ नहीं होगा, ठीक है। हाइपरबोला का ग्राफ भी ऐसे ही होता है। अब जब आपका x इस रेंज में है तो y कैन बी एनीथिंग, ठीक है। देयरफॉर व्हेन x स्क्वायर ओवर दिस माइनस दिस इज ग्रेटर देन 0, दैट इम्प्लाइज y कैन टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि ये सिमेट्रिक है, प्लस भी है और माइनस भी है। देयरफॉर आपकी जो रेंज है वो क्या है आपकी, ठीक है। सो इट कैन बी 0 टू इन्फिनिटी, 0 आ सकता है आंसर, ठीक है, 0 टू इन्फिनिटी और 0 टू -∞। तो आपकी रेंज क्या है, y कैन बी एनी रियल नंबर। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। सो आपका जो y है इट कैन बी एनी रियल नंबर, ठीक है। अब डोमेन रेंज देख ली आपने, अब आपने क्या देखनी है, x और y इंक्रीज डिक्रीज कैसे कैसे हो रहे हैं ये देखिए। अगर मैं y को क्या करूं, इंक्रीज करूं, तो x भी आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज। a से शुरू हो रहा है, x के इंक्रीज करने पे y भी क्या ये रहा है, इंक्रीज। x के इंक्रीज करने पे y भी क्या हो रहा है, इंक्रीज, ठीक है जी, क्लियर है। अब यहाँ से हमें ये लगा कि अगर x की वैल्यू चेंज करी हूँ या y चेंज करी हूँ, इंक्रीज करी हूँ, तो x भी इंक्रीज ही हो रहा है अगर पॉजिटिव के साथ देखूँ। बाकी तो नेगेटिव आपकी सिमेट्री है वैसे ही चलेगा, ठीक है जी, क्लियर है। अब यहाँ पे भी देखिए जैसे जैसे x को बड़ा पुट करती जाती हूँ, सिर्फ पॉजिटिव देखूँ तो y भी आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो ये इस तरह की कर्व है, ये कर्व सिमेट्रिक है ऑल द एक्सिस पे, तो ये इस तरह से आपका क्या बन जाएगा, हाइपरबोला। और ये पॉइंट जो है a है आपका, x हमेशा a से क्या होना चाहिए, बड़ा। y कैन बी एनीथिंग, ठीक है, ठीक है। समझ में आया कि ट्रेसिंग ऑफ हाइपरबोला हम कैसे करेंगे। हाँ जी, अब देखते हैं, हाँ जी, अब निकालते हैं लेटेस्ट रेक्टम। सो लेटेस्ट रेक्टम क्या है कि पी डैश का जो ये डिस्टेंस है, या इसको क्या बोलते हैं, ट्वाइस द ऑर्डिनेट, ठीक है, PF2, ठीक है, इसको फोकल डिस्टेंस बोलते हैं। सो अब हम फोकल डिस्टेंस की बात करने लगे, ठीक है। सपोज ये पॉइंट आपका x की जगह पे इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, a बाय y। सो आपका जो ये y है ये हमने निकालना है। अब आपको पता है कि जो p है वो लाई करता है किस पे, पैराबोला पे, सॉरी हाइपरबोला पे। सो a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर b स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1। सो यहाँ पे मैं x की जगह पे क्या पुट कर दूँ, a, ठीक है। सो ये पुट करके आपका वाई स्क्वायर ओवर b स्क्वायर क्या बन रहा है, 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। दैट इम्प्लाइज वाई स्क्वायर क्या बना, b स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। तो y क्या बन गया, b इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर का रूट, ठीक है, क्लियर है इतनी बात।
स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर ये बन गया। हमें पता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से मेरा क्या निकला कि ई स्क्वायर माइनस 1 की जगह पे क्या लिख सकती हूँ, बी स्क्वायर ए स्क्वायर। सो इट विल बी, ये वाला बी स्क्वायर इधर आ गया, ई स्क्वायर और इसकी जगह पे क्या लिख दिया, बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चे आपने वाई पॉजिटिव निकालना है क्योंकि लेंथ की बात कर रहे हैं। तो क्या है, जब आप रूट लोगे सो आपके स्क्वायर्स कट के क्या बनेगा, बी स्क्वायर ए। ठीक है, सो फोकल लेंथ आपकी, सॉरी लेटेस्ट रेक्टम आपकी लेंथ क्या है, 2 ऑफ वाई दैट इज 2 बी स्क्वायर बाय ए। इस तरह से आपने क्या निकालना है, लेंथ ऑफ अ लेटेस्ट रेक्टम। सेम लेंथ हमने किसमें निकाली थी, इलिप्स हाइपरबोला की। अगर हमारा हाइपरबोला किस पे है, वाई एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब ट्रांसफर एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आपका नॉर्मल हाइपरबोला है। अगर आपका हाइपरबोला वाई एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस के साथ उसकी इंटरसेक्शन इमेजिनरी है, तो ये आपका क्या है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला। इसमें आपकी मेजर एक्सिस क्या बन गई, वाई एक्सिस, और ये आपकी क्या बन गई, कॉन्जुगेट एक्सिस, और ये आपकी बन गई ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है, इसको हम मेजर एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, अगर मेजर एक्सिस इधर है तो फोकल पॉइंट्स भी इधर होंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या होगा, 0 ए, ये क्या होगा 0 कोमा माइनस ए। ठीक है, तो वर्टिसेस भी यहाँ होंगे। ठीक है, अब इस केस में वर्टेक्स आपका क्या लिखेंगे हम, 0 कोमा बी कोमा 0 कोमा माइनस बी। ठीक है, क्लियर है मेरी बात। ठीक, अब इसी तरह आपके यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स होंगी। सो ये डायरेक्ट्रिक्स की लेंथ किसके इक्वल होगी, ये आपका बी पॉइंट है, सो ये होगी बी बाई ई, और ये होगी माइनस बी बाई ई, वाई इज इक्वल टू माइनस बी बाई ई। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि हमने y के कॉरस्पॉन्डिंग b लिया है, सो जो मैं इक्वेशन बनाऊंगी ऐसे ही बनेगी जैसे हमने पहले बनाई थी, पर माइनस का साइन किसके साथ आ रहा है, जिसके साथ, जिन एक्सिस के साथ आपका हाइपरबोला की इंटरसेक्शन नहीं है। ठीक है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला में इंटरसेक्शन वाई एक्सिस के साथ आती है, तो यहाँ पॉजिटिव है। ठीक है, वहाँ पे जो नॉर्मल आपका हाइपरबोला था वहाँ पे इंटरसेक्शन एक्स एक्सिस के साथ थी, तो एक्स एक्सिस वाली वैल्यूज पॉजिटिव थी, वाइज वाली हमने क्या ली थी, नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरह से हम करेंगे इस इक्वेशन को। लेटेस्ट रेक्टम अब इस केस में क्या होगा आपका, 2a स्क्वायर बाय बी। ठीक है, क्लियर है। सो तब क्या बनता था, 2b स्क्वायर बाय ए। सो जो तब b था, ठीक है, अब वो क्या बन गया है, चेंज हो गया, आपस में क्या हो गए, एक तरह के इंटरचेंज हो गए। ठीक है जी, क्लियर है। ठीक है, इसी तरह से आप इनका फोकल डिस्टेंस एंड लेटेस्ट रेक्टम, फोकल डिस्टेंस और बाकी के पॉइंट से निकालोगे। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 करती थी, तो कॉन्जुगेट में क्या करेंगे, ये मेजर वाला पॉइंट नहीं है, अब मेजर वाला पॉइंट क्या है, बी। सो कॉन्जुगेट में हम क्या करें हैं, इस तरह से। ठीक है, क्लियर है। ठीक, अब बात करते हैं, रिवाइज करते हैं जो हमने पॉइंट्स किए। सो ये आपका हॉरिजॉन्टल या ट्रांसवर्सल हाइपरबोला है, जिसकी इक्वेशन, जिसकी शेप इस तरह से होती है। ये आपका वर्टिकल हाइपरबोला, इसकी शेप इस तरह से आती है। एक्स एक्सिस के साथ जो है इंटरसेक्शन नहीं है, तो यहाँ एक्स एक्सिस के साथ माइनस है, इधर वाई एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन नहीं है, तो वाई एक्सिस के साथ माइनस है। ठीक है, यहाँ जो आपके वर्टिसेस होते हैं वो क्या होते हैं, a,0 प्लस माइनस। इस केस में वर्टिसेस क्या है, 0, प्लस माइनस b। ठीक है, क्लियर है। सेंटर तो हर केस में क्या होगा, 0, 0 ओरिजिन, क्योंकि स्टैंडर्ड है आपका। ठीक है, क्लियर है। अब इस केस में जो आपकी मेजर एक्सिस हैं या ट्रांसवर्स एक्सिस हैं वो कौन सी हैं, एक्स एक्सिस, और इस केस में जो आपकी मेजर एक्सिस हैं वो कौन सी हैं, वाई एक्सिस। इस केस में कॉन्जुगेट एक्सिस क्या है, उल्टी एक्सिस जिसके साथ इंटरसेक्शन नहीं है वो क्या है, वाई एक्सिस। इस केस में कॉन्जुगेट एक्सिस क्या है, कॉन्जुगेट इसलिए क्योंकि इन एक्सिस के साथ आपके जो हाइपरबोला की इंटरसेक्शन है वो क्या है, इमेजिनरी है। ठीक है जी, क्लियर है, समझ में आ गई बात, क्लियर। फोकस के पॉइंट, फोकस इसमें कहाँ पे होता है, F1 F2 प्लस माइनस ए 0, और यहाँ फोकस क्या होगा, 0, प्लस माइनस बी ई। ठीक है, क्लियर है।
यहाँ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती हैं, पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो क्या डायरेक्ट्रिक्स हैं प्लस माइनस ए ओवर ई। यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो क्या है प्लस माइनस बी ओवर ई। ठीक है, क्लियर है। लेटेस्ट रेक्टम जो है यहाँ पे क्या होगा, 2b² ओवर ए, और यहाँ लेटेस्ट रेक्टम क्या है, 2a² ओवर बी। ठीक है, अब यहाँ फोकल डिस्टेंस आपका क्या आता है, ठीक है, फोकल डिस्टेंस मतलब एक पॉइंट का दो फोकस से आपका दो फोकस से क्या डिस्टेंस होता है, तो वो क्या होगा ई एक्स प्लस माइनस ए, और यहाँ क्या होगा ई वाई प्लस माइनस बी। ठीक है, और इसेंट्रिसिटी हमें पता ही है, b² किसके इक्वल होता है, इस केस में a² इंटू e² माइनस 1, और यहाँ पे क्या होगा a² इज इक्वल टू b² इंटू e² माइनस 1। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट लेके आएंगे हाइपरबोला से रिलेटेड एग्जाम्पल इन द नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन स्टे सेफ, स्टडी हार्ड एंड हैव अ नाइस डे।